प्रश्नावली 2 इसमें पहुँचे ना। अब देखना, इस पर हमें एक नया आकृति मिलेगा। बेलन जानते हो? वही बेलन, रोटी बनाए वाले। ये बेलन है ना? हाँ, ये भी है। जो कैन आता है पानी भरने वाला, ड्रम वो भी है ना, इसी आकार में रहते हैं। वाह, ऐसे तो रहते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? ठीक, देखो हमें निकालना क्या चीज़ है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और एक है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक रहेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 3 चीज़ मिलेगा बेलन में, समझ आया? अब बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, हाँ ध्यान दो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, अब बेलन का आयतन का सूत्र ये है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कैसे बनता है देखो, अरे कहाँ बताऊँ यार तुम ला। चलो, ये बेलन का आयतन का सूत्र क्या निकला? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आता कैसे है उसको बता रहा हूँ। देखो आयतन का सूत्र क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ये पढ़े हो ना छोटे क्लास में, मतलब पहले 7th 8th में। आयतन का सूत्र आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये है। अब देखो बेलन का आधार तो यही बनेगा क्या? ये चीज़ है बेलन का आधार। अब बेलन का आधार कौन से आकार में है? कौन से आकार में है? वाह, ये वृत्त है। वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को किससे मान लेते हैं? एच से। ऊंचाई को एच, ऊंचाई मतलब एच। तो टोटल क्या बना? पाई आर स्क्वायर एच। ये समझ आया? क्या पाई? यही तो है पाई, ऐसे बनता है ना, इधर उधर कर रहे हो पाई बस में। चलो अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्या है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसका सूत्र है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये फॉर्मूला। अब इसको निकालें। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर, आधार की परिधि देखोगे, ये परिधि इतना ही होगा ना, और परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ऊंचाई एच, 2 पाई आर एच निकला। अब उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे का पृष्ठ होगा। तो एक देखो, ये नीचे वाला क्या है? सर्कल है, वृत्त, और क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। ये नीचे वाले वृत्त के लिए हुआ, संपूर्ण निकाल रहे हैं मतलब पूरे के लिए, तो 2 वृत्त दिख रहा है, एक नीचे के लिए पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर के लिए भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब एक चीज और बचा, एक क्या बचा बताओ, जल्दी बताओ। अरे इसमें है ना 2 पाई आर एच संपूर्ण पृष्ठ। देखो ये सिर्फ वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ मतलब इतना हो गया, उसके लिए 2 पाई आर एच प्लस ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, उसके लिए पाई आर स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 2 पाई आर, आर प्लस एच, करके देख लेना। ठीक, अब हमें ना सिर्फ ये पूरा निकालने का नहीं आएगा ना, ध्यान दो, निकालने का नहीं आएगा, सिर्फ ये सूत्र याद रखना, और ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को याद रखना, ये निकालने के लिए नहीं आएगा। उसको सॉल्व करोगे ये निकल जाएगा। देखो अंदर में इंटू करोगे 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, 2 पाई
आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसको गुना करोगे तब भी तो वही निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक, इतना मत लिखना, सिर्फ ये सूत्र लिखो, ये दूसरा सूत्र और ये तीसरा सूत्र। नहीं लिखोगे, मिटाऊं? चलो, अब ये सूत्र याद है ना, तभी ये एक्सरसाइज बनेगा ना। चलो रिवाइज करें। सबसे पहले क्या पढ़े थे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस एच होगा। पूरे को एक साथ लिख, 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच अब भी प्लस एक आर बस नया जोड़ दिए। ठीक, अब बनाएं। चलो पहला सवाल देखो। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मिल गया। देखो एक बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर। देखो दिया है, क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितना, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं ना। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ। ये लो, अब दोनों चीज़ पता करनी है। अब कैसे निकले बताओ? हाँ सूत्र ही लगेगा। देखो चलो सबसे पहले क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र बताओ। ये लिखा है ना, 2 पाई आर एच। एक क्वेश्चन बस मैं दिखा रहा हूँ, अब मिटाऊंगा। 2 पाई आर एच मान रखें 2, और पाई का मान पता है कितना रहता है, अभी तक पाई का मान नहीं जानते। 22/7। इतना दिन हो गया पाई का मान नहीं जानते, 10th में आ गया। और आर का मान 14, एच का मान 10 दिया है ना। चलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कटा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 1 शून्य है। ये लो निकल गया। ठीक, अब दूसरा क्या चीज़ है। अच्छा हाँ 1 मिनट, यहाँ भी मीटर या सेंटीमीटर बचा है, क्या आएगा, सेंटीमीटर। और स्क्वायर नहीं आएगा। देखो 14 किस में है, सेंटीमीटर। ऊंचाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब दूसरा क्या चीज़ है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बताओ तुम, 2 पाई आर प्लस एच। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ना। देखो 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान 14 है, फिर आर का मान 14 प्लस एच का मान 10 आया। कटेगा कुछ, ये गुणा में ही कट जाएगा ना। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44। और पहले इसको सॉल्व करो, 14 और 10 24, तो 44 गुणित 24 दूनी 48। अब इसको सॉल्व करें, किस में आएगा, इसको आंसर कर देता हूँ, कर लो।